अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक Q&A की नई वीडियो जो कि वीकली आती है। भाई वेलकम कहते हैं लेकिन एक सॉरी भी कहते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं आज 8 बजे अपलोड करना चाह रहा था संडे को, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग हुई टेक्नो कैमन 17 प्रो की लीक्स की कि भाई एंड्रॉयड 12 के साथ आ रहा है। तो पहले वो वीडियो मैंने अपलोड की है कुछ 1 घंटा पहले, अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी देख सकते हैं, एडजस्ट कर लिया करो। और एक और सॉरी कि भाई लास्ट 2 डेज में मैं कहीं बिजी था, लाहौर गया हुआ था, जिसकी वजह से कोई वीडियोस नहीं आई। अब वापस आ चुका हूँ स्टूडियो में, तो आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। इग्नोर कर दिया करो, थोड़ी बहुत गलतियां भाई की, बंदा इंसान है, थोड़ा सा हो जाता है। तो Q&A वाली वीडियो में मैं आप लोगों की जो क्यूरीज हो रही होती हैं उनको क्लियर करता हूँ। और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इंस्टाग्राम से ही सारे मैसेज लिए, सारे लिए, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली थी, सबने अपनी क्यूरीज वहाँ पर डाली और उनको मैंने इंक्लूड किया। और साथ के साथ इस वीडियो में जो टॉप फैन ऑफ द वीक होता है, क्योंकि पिछले वीक में ईद थी, वो भी मैंने अनाउंस नहीं किया था, पिछले वीक का भी अनाउंस करूंगा और इस वीक का भी अनाउंस करूंगा। और टॉप फैन ऑफ द मंथ बहुत जल्दी आने वाला है। बेस्ट ऑफ लक। प्यार जरा कम हो गया आप लोगों का, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कम और ज्यादा चलता रहता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बात कर लेते हैं अपने टॉप फैन ऑफ द वीक 2, इस वीक का और लास्ट वीक का जो था। एक है स्पार्टा हारून, जिनकी इस तरह से आईडी और इनकी शुक्र है कि प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है। बहुत अच्छी बात है कि भाई आपने प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है, कांग्रेचुलेशन। अगला विनर है बिलाल गाजी। ये 2 टॉप फैन ऑफ द वीक हैं। आप लोगों ने भाई मुझे mastechcommunity@gmail.com पर कांटेक्ट करना है। आपकी अमानत आपको मिल जाएगी, सरप्राइज गिव अवे होगा और एटलीस्ट 2-3 हज़ार रुपए की प्रोडक्ट हम भिजवाते हैं जो हमारे पास स्पेयर पड़ी होती है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दोस्त जिन्होंने अब पार्टिसिपेट नहीं किया। और टॉप फैन ऑफ द वीक कौन होगा? जो हमारी वीडियो टॉप परफॉर्म करेगी, ज्यादा व्यूज होंगे, ज्यादा कमेंट होंगे, ज्यादा लाइक होंगे, उसमें से हम टॉप फैन ऑफ द वीक निकालेंगे। और टॉप फैन ऑफ द मंथ भी सेम प्रोसेस से ही निकलेगा। गिव अवे की बातों से ज्यादा बोर नहीं करूंगा। चलते हैं अपने Q&A की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जवाद अयूब पूछते हैं, मास्टेक which one should I buy, Redmi Note 10 Pro or Galaxy A32? I'm not a gamer, I need simple device with good display and performance। तो मैं आपको रेफर करने वाला हूं Redmi Note 10 Pro, बिकॉज 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और साथ साथ ग्लास बिल्ड क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी बहुत बेटर है और Snapdragon 732G इज मच बेटर देन MediaTek Helio G80 और 8GB वाला वेरिएंट भी मिलता है। तो कैमरा कैटेगरी के हिसाब से भी ये फोन ज्यादा बेटर है। और जिन्होंने ये सवाल पूछना था, उम्मीद है कि उनका भी क्यूरी जो है वो क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन समीर कामरान पूछते हैं, अली भाई क्या रेडमी गेमिंग फोन अंडर 70K लॉन्च होगा? इफ यस तो कब तक? यार रेडमी की तरफ से नहीं आएगा, सुनने को आया है कि पोको की तरफ से कोई फोन आएगा, बट इन जुलाई जून में कोई सीन होने वाला ऐसा नहीं है। बट मैंने कोशिश की है कि रेडमी की 40 गेमिंग एडिशन मंगवा लूं ताकि मैं चेक कर सकूं कि मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 है वो कितना ऑप्टिमाइज है और मेरा एक्सपीरियंस इन गेमिंग फोन से कैसा रहता है। आपको पता है कि मैं इस तरह के तजर्बे करता रहता हूं। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मोहम्मद 2201 पूछते हैं मुझसे, पोको F3 GT कब लॉन्च होगा? और बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, तो ये जो लास्ट टाइम K40 वाला जो पूछ रहा था उसको भी मैं बता देता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली पोको F3 GT ना हो, क्योंकि GT वर्ड Realme ऑलरेडी यूज कर चुका है। और एक बात याद रखिएगा, ब्रांड इतना कॉपी नहीं करते, हाँ रीब्रांड जरूर करते हैं। तो पोको F3 GT मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। पोको F3 गेमिंग एडिशन हो सकता है, F3 Pro हो सकता है, या कुछ इस तरह के मॉडल हो सकते हैं, लेकिन F3 GT मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि ये नाम होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद जवाद पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप किस सिटी से हो? आपकी शॉप किस सिटी में है? तो भाई मेरी शॉप पे बिल्कुल मत आना, क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं। मैं आप लोगों को रिव्यू बिल्कुल ऐसे देता हूं जैसे मैं यूजर हूं। मैं अपनी शॉप की बिल्कुल एडवर्टाइज नहीं करता। मैं अपने बिजनेस को यूट्यूब से इंटीग्रेट नहीं करना चाहता, वो मेरा एक सेपरेट बिजनेस है। दिस इज माई सेपरेट जॉब। यहाँ मैं आप लोगों का भाई हूँ, जैसे आप लोग यूज करते हैं, मेरा काम है आप लोगों को सही गाइड करना। तो यहाँ मैं अपने पापड़ नहीं बेचूंगा, वो अलग से शॉप है। वैसे मेरी शॉप मुल्तान में है, आप आना चाहें तो मेरे फादर होते हैं, मेरे एम्प्लॉयज वहाँ पर होते हैं। मैं जरा कम मिलता हूँ आजकल, क्योंकि मेरा और स्केड्यूल चल रहे हैं, मैं एक वेबसाइट भी अपनी तैयार कर रहा हूँ, तो वहाँ पर बिजी होता हूँ। इनके क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पोको X3 Pro ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है। बाय द वे लव यू टॉकिंग स्टाइल, थैंक यू भाई। कोशिश करता हूँ उस अल्फाज में समझा सकूँ जो अल्फाज मेरे दोस्तों को समझ आते हैं, मध्यम लहजे से। पोको X3 Pro बिल्कुल अवेलेबल है। 6GB 128GB 40,000 के अराउंड मिल जाता है और 8GB 256GB जो है 45 से 40,000 रुपए की रेंज में मिल जाता है, डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी, लेकिन इजीली अवेलेबल है। हैदर जैदी पूछते हैं, Xiaomi Note 10 5G पाकिस्तान में लॉन्च करने का तकल्लुफ क्यों कर रहा है? सच में मुझे भी नहीं पता, लेकिन तकल्लुफ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चिपसेट की शॉर्टेज है। और मैं आपको बताता आया हूँ काफी सारी अपडेट्स में कि 4G चिपसेट्स, और मेरा ये अपना ओपिनियन, मेरे अपने एनालिसिस है, मैं आपको बता दूं कि विद इन 3 to 4 मंथ्स आपको सब प्राइजेस हाई मिलेंगी और ज्यादातर 5G प्रोसेसर मिलने वाले हैं। हो सकता है इस साल के एंड पर जो Q4 होगा वहां पर तकरीबन 30,000 से ऊपर जितने भी फोन होंगे 5G प्रोसेसर, डायमेंसिटी 700U या
SD स्नैपड्रैगन 490 इस टाइप के आपको जो है हार्डवेयर देखने को मिलेंगे। प्राइजेस हाई होंगी, कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज रखना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो 5G वाले फोन है ना, ये फ्यूचर सिक्योर भी हैं, इनमें ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी बेहतर होती है। अभी एक फोन आने वाला है, उसको चेक करने के बाद बताऊंगा कि मेरा उस फोन के साथ क्या एक्सपीरियंस है। काइंड ऑफ तकल्लुफ भी है, काइंड ऑफ के अपना जो आगे वाला फ्यूचर है उसको भी थोड़ा सा सेटल डाउन करना है, लोगों को मेंटली प्रिपेयर ही करना है, क्योंकि 4G चिपसेट नहीं मिल रहे। इसी वजह से ही स्टॉक की शॉर्टेज हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और आगे ये मजीद ज्यादा हो सकती है। अनस फोबिया पूछते हैं जी, अली भाई पोको के फोन की एवरेज लाइफ कितनी होती है? सब फोन की एवरेज लाइफ आपके यूजेज पे डिपेंड करती है। आप कितना रफ एंड टफ यूज करते हो, गिराते हो, फेंकते हो, केयरलेस हो, तो फिर तो भाई जल्दी खराब हो जाता है। नॉर्मल यूजेज है तो काफी लॉन्ग लाइफ होता है, 2-3-4 साल चल जाता है। मैंने इवन ऐसे फोन भी देखे हैं 2013 के, जैसे 2013-15 के वो सैमसंग के J5 और C5 ये वाले मॉडल अभी भी लोग चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। जिनकी यूटिलिटी है वो गुजारा कर रहे हैं, जो मेरी तरह के शेख हैं वो गुजारा कर रहे हैं भाई। बहरहाल मैं शेख नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम पंजाबी राजपूत, और बस समझ जाओ। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बारिक सिद्धू भाई वैसे भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इन्होंने आज तो लाइन ही लगा दी, लेकिन इनके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। बारिक सिद्धू पूछते हैं जी, आपके बाल इतने प्योर ब्लैक कैसे हैं? मैं टेंशन नहीं लेता। प्योर ब्लैक ये जाली ब्लैक है, वाइट आने शुरू हो गए हैं, उम्र हो गई 35 साल, दाढ़ी में भी कभी कभी कलर करा। तो मेरा बार्बर अच्छा है, अच्छे बार्बर से रब्ता करो, थोड़े से पैसे खर्च लो, बाल काले अच्छे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन उजैर अलवी, मास्टेक सलाम भाई, टेक्नो पोवा 2 कब आएगा? नेक्स्ट मंथ, मोस्ट प्रोबेबली पहले कुछ 15-20 दिनों में, क्योंकि टेक्नो केमन 17 प्रो भी इसी के लगभग है, तो मुझे ये लगता है कि टेक्नो पोवा 2 इसी के ही लगभग आ जाएगा। लेकिन टेक्नो पोवा 2 होता है या टेक्नो पोवा का कोई और नाम साथ नंबर लगता है, ये तो नेक्स्ट मंथ ही पता लगेगा। सईद जान मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। सईद भाई जज़ाकल्लाह, आप इतना सपोर्ट करते हो और हम आपके क्वेश्चन को कभी इग्नोर नहीं करते। गैलेक्सी A72 वर्सेस पोको F3, पोको F3 इन ऑल एक्सपेक्ट, मैं पहले भी कह चुका हूं, बिल्ड क्वालिटी बहुत बेटर है, डिस्प्ले बहुत बेटर है, इवन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, साथ के साथ स्नैपड्रैगन 870 से आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। कैमरा रिव्यू भी दे चुका हूं, कंपैरिजन भी दे चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा अगर यासिर को याद रहा। मिस्टर एले पूछते हैं, एले अली लिख देते हैं आप, कोई बात नहीं। हैशटैग मास्टर, क्या मुझे Redmi Note 10 से Infinix Note 10 Pro पर स्विच करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। कैमरा यार मुझे Infinix Note 10 Pro का बिल्कुल भी उस लेवल का पसंद नहीं आया। इवन आज मेरे पास एक दोस्त आए हुए थे, उनको मैंने Infinix Note 8 और Note 10 Pro का जो कैमरा वो दिखाया था, उनको Infinix Note 8 का कैमरा जो है वो पसंद आया। किसी को बताना नहीं बाय द वे, ये फर्क जरूर देखने को मिलेगा। उसके अलावा हाँ, इन्होंने ये भी कहा है कि Redmi Note 10 में बग्स हैं। यार एक्चुअली में ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सारी कंपनीज का ही ऐसे है। मतलब इस दफा तो कुछ Android 11 के साथ जो ये फोन लॉन्च हुए हैं, हमें ज्यादातर डिवाइसेस में बग्स मिल रहे हैं। स्पेशली Xiaomi को नहीं मैं मेंशन करना चाहूंगा, Realme की डिवाइसेस में भी जब अपडेट आती है फोन स्लो हो जाते हैं। ऐसे Infinix का जो भी ऑप्टिमाइजेशन है उसको भी थोड़ा सा Infinix हो गया या टेक्नो, सब में प्रॉब्लम है। हाँ, सैमसंग का UI किसी हद तक स्टेबल रहता है, या OnePlus का UI जो है वो स्टेबल रहता है, लेकिन उनमें भी अब कॉन्टिन्यूसली मैं देखता हूँ, कभी कभी कुछ रिव्यूज देखता हूँ तो उनमें भी मुझे बग्स वाले इश्यूज जरूर देखने को मिलते हैं। तो भाई ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट है ना कंपनीज को, ये तो मैं कहना चाहूंगा कि यार एटलीस्ट जो आप हमसे पैसे ले रहे हो उसके अगेंस्ट हमारा जो परफॉर्मेंस का जो एक्सपीरियंस है उसके अगेंस्ट आप कम से कम ये अपनी UI को तो अपडेट रखो ना यार। इतना ऑप्टिमाइज करो, इतने लॉन्च मत करो फोन, कम लॉन्च कर लो, बट यूजर इंटरफेस इसको सेट आउट करो, इससे यूजर बनता है जैसा कि पहले बनते थे। एप्पल इसी वजह से आज तक बिकता है कि यूजर इंटरफेस बहुत है, लेकिन एप्पल की भी जो 14 पॉइंट समथिंग की अपडेट आई उसमें भी बग्स हैं भाई, सब में आते हैं। साद रफीक पूछते हैं अगला क्वेश्चन, मैं भी मुल्तान से हूँ, कैसी लगती है आपको मुल्तान की गर्मी? जब मोटरसाइकिल पर बैठता हूँ ना तब एहसास होता है, जब धूप में खड़ी समझ तो आप गए होंगे। गर्मी भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मौसम हमारे लिए बनाया और हमें हर हाल में खुश रहना है और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। शायद हम इस काबिल भी नहीं है, लेकिन अल्लाह नवाजता है। तो गर्मी होती है भाई, और खासकर मुल्तान की जब 45 से ऊपर जाती है, लग पते जाते हैं और लग जाएंगे भी थोड़े दिनों में पते। इट्स मेहर ऑफिशियल, सैमसंग A32 वर्सेस A52, विच वन इज बेटर? ऑब्वियसली A52 मच बेटर देन A32। इम्ती फेयरलेस 6677 पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या IQOO पाकिस्तान में आएगा? बिल्कुल आएगा। इनके 2 क्वेश्चन है और ये अगस्त के अराउंड हमें पाकिस्तान की मार्केट में देखने को मिलेगा। इनका अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे लिखने में गलती हो गई, ये मटेरियल UI के बारे में पूछते हैं कि पिक्सल फोन में आएगा कि नहीं आएगा। यार इसके बारे में अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं है, बट मेरे ख्याल में आएगा। मेरे ख्याल में गूगल इस चीज़ को ज़रूर
जो है वो करेगा अपनी कंज्यूमरशिप बनाने के लिए, प्लीज़ Realme 8 और Oppo F19 का कंपैरिजन कर दो। तो मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, Realme 8 ले लो, MediaTek Helio G95 और कैमरा स्लाइटली बेटर है Oppo के F19 से, क्योंकि Oppo F19 में हमें 6GB वाला वेरिएंट है, दूसरा स्नैपड्रैगन 662 है। अगला क्वेश्चन आलियान शम्स पूछते हैं, बेटा पबजी में लास्ट टाइम बड़ा मजा आया था आपके साथ। Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Ultra जो चाइनीज मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है, क्या वो पाकिस्तान में आएगा? यार ये मेरे ख्याल में वही फोन है जो यहाँ पर Redmi Note 10 5G करके आएगा, मेरा ख्याल है, लेकिन इसको मुझे अभी जरा एक्सप्लोर करने दो, मैं विदाउट एक्सप्लोरेशन जरा ना नहीं कर सकता। हो सकता है कि ये Note 10 Pro का कोई 5G वेरिएंट हो, या शायद ये कुछ नई चीज लेके आ रहे हो, लेकिन आने दो, पूरी लीक्स क्लियर होने दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जुनेद अबर खान पूछते हैं, एनी न्यूज अबाउट MI 11i 11X और Poco F3 GT? नहीं आएंगे, ये कुछ इंडियन रीजन के फोन है जो कि Poco F3 की रीब्रांडेड वेरिएंट है, वहां पर गए हैं, तो ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं। इनके कुछ और नंबर्स वेरिएंट्स आएंगे, कुछ और मॉडल्स आएंगे, तो GT के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। नूरुल हुसनैन पूछते हैं, आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री से ओनली मोबाइल किट्स इंपोर्ट करते हैं और उन्होंने PTA अप्रूव करवाते हैं और इन किट डिवाइसेस को ओरिजिनल प्राइसेस में जो कि मोबाइल की होती हैं उससे भी हाफ प्राइसेस में सेल करते हैं। क्या ये डिवाइस वाकई में ही ओरिजिनल होती हैं? तो भाई सिंपल सी बात है, ऑलमोस्ट अगर आपको हाफ प्राइस में मिल रही है तो सबसे बड़ी डाउट की बात यह है कि हाफ प्राइस में शॉपकीपर कैसे प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा, जो इंपोर्ट किए जाते हैं वो नए मॉडल्स नहीं होते। हांगकांग की मार्केट या कुछ ऐसी मार्केट्स में रीफर्ब फोन सेल आउट किए जाते हैं। रीफर्ब फोन होते हैं जहाँ पर कभी कोई LCD चेंज की जाती है, किसिंग चीज की जाती है, हार्डवेयर में थोड़ा बहुत काम किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, उनको क्लोनिंग के साथ पाकिस्तानी मार्केट में बेचा जा रहा है। अगर उसका प्रॉपरली को PTA टैक्स पे किया जाए तो टैक्स ज्यादा होता है। तो इन चीजों को लेने से अच्छा यह है कि आप मिड रेंज सेगमेंट में इतनी हेल्दी डिवाइसेस आ चुकी हैं कि आप किसी नई डिवाइस के अगेंस्ट पे करें, खुदा न ख्वास्ता वो जो IME क्लोन किया हुआ है, कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए कि आपको कहीं कोई वारदात के अंदर फंसा लिया जाए। उससे अच्छा यही कि आप नए की तरफ जाएं, एटलीस्ट वारंटी भी है। अब तो बहुत सारे ब्रांड जो 6 मंथ्स की रिप्लेसमेंट, स्क्रीन रिप्लेसमेंट या 70% की स्क्रीन ऑफ भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऑफर्स हमें नए में देखने को मिलती है जो कि यूज में नहीं मिलती, और यूज ऑलरेडी यूज होता है, रिफर्ब होता है, कितनी लाइफ होगी आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन आमिर शहजाद पूछते हैं, अली भाई वीवो असेंबल इन पाकिस्तान मोबाइल फोन कब आएंगे? मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगस्त या सितंबर, उससे पहले नहीं, क्योंकि अभी सिलसिला चल रहा है। अभी हमने रिसेंटली देखा है, कुछ लीक्स निकल रही है कि जो वीवो के Y20 है वो असेंबल इन पाकिस्तान में आ रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक वो देखा नहीं है। मेरे हाथ में आएगा तब मैं बता दूंगा जरूर इंस्टाग्राम की स्टोरी पर, बट ये प्रॉपरली इंपैक्ट होगा कहीं अगस्त और सितंबर में जाके। अली मलिक अस्सलाम वालेकुम। अली भाई मेरी क्यूरी ये है कि Realme 8 Pro का 108 मेगापिक्सल क्या पिक्सल बिनिंग पे वही काम करता है, वो वर्क करता है? अगर नहीं तो इसका सेंसर इतना छोटा क्यों है कि S21 Ultra का सेंसर 108 मेगापिक्सल का इतना बड़ा है कंपेयर टू दिस? यार मैं सिंपल सी रीजन बताता हूँ, जब फ्लैगशिप फोन 2 लाख रुपए आप पे कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर जो सेंसर की जनरेशन है वो बेटर यूज की जाती है, इसी वजह से सेंसर क्वालिटी बेटर रखी जाती है और पिक्सल बिनिंग के थ्रू ही ये काम करते हैं। ऑल्दो जो ओरिजिनल ऑटो मोड है वहां पर 16 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल की भी हमें 48 मेगापिक्सल में सपोर्ट देखने को मिलती है। तो जो पोस्ट प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, जो सेंसर की क्वालिटी S21 अल्ट्रा में है उसके अगेंस्ट आप ज्यादा पैसे पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि वो ज्यादा बेटर मिलेगा। और मिड रेंज सेगमेंट में 108 मेगापिक्सल का जो नंबर आता है उसमें ऑब्वियसली बात है कि सेंसर में से कुछ चीजें कम की जाती हैं और सेंसर का साइज भी छोटे वाला यूज किया जाता है, तो यही डिफरेंस होता है। और 108 मेगापिक्सल उन लोगों के लिए यूजेज आता है जिनको डे लाइट या बहुत ज्यादा लाइट में डिटेल वाली इमेजेस चाहिए, शार्प इमेजेस चाहिए और उनको थोड़े से बेटर कलर चाहिए या एक पिक्चर में से ज्यादा डिटेल चाहिए, तो वही यूज करते हैं। तो Realme 8 Pro को आप S21 Ultra के 108 मेगापिक्सल से उस तरीके से कंपेयर नहीं कर पाओगे। रियल लाइफ की बात करूं तो बहुत डिफरेंस होता है भाई 108 मेगापिक्सल इन पिक्चर्स में इमेज और पोस्ट प्रोसेसिंग को लेके। अवैस तारिक पूछते हैं मुझसे कि अली भाई 22K में कौन सा फोन लूं, Realme Narzo 30A और Spark 7 Pro? ये भी बहुत सारे दोस्तों ने पूछा। तो यार Narzo 30A में मुझे जायरो काम करता हुआ मिला जो कि Spark 7 Pro में नहीं मिला। ऑनेस्टली स्पीकिंग ना हार्डवेयर है ना सॉफ्टवेयर बेस है, पर Spark 7 Pro और Narzo 30A में से मेरी जो चॉइस है वो शायद आपको बुरी लगे कि Narzo 30A होगी, क्योंकि उसका डिस्प्ले मुझे थोड़ा सा पसंद आया। हालांकि उसका Spark 7 Pro का 90 हर्ट्ज है, बट कलर टोनिंग पर काम करना है UI को, फिर उसके बाद Realme UI मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद आया। आखिरी क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, ले लेते हैं मुझसे जो पूछ रहे हैं। तालिब पूछते हैं मुझसे, ब्रो सलाम, यू नेवर पिक माई क्वेश्चन, इस बार ले लिया। भाई Realme 8 बेटर है या Samsung A32? बहुत कंफ्यूजन है, क्या करूं, दोनों में से एक ही प्राइस में मिल रहे हैं। आई एम एवरेज यूजर, कैजुअल गेमिंग, समटाइम फोटोज,
और Vivo V21 सीरीज कब आएगी ये मैं आपको बताता हूँ। Vivo V21 सीरीज के पहले बताता हूँ कि आपको ये पहले वीक में मिलेगी नेक्स्ट मंथ के। और A32 से मुझे Realme 8 स्लाइटली परफॉर्मेंस और कैमरा में बेटर लगा। हाँ, वहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, सैमसंग का UI मिलता है, तो ये आपने डिसाइड करना है। बट कैमरा कैटेगरी और थोड़ा सा परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो मेरा Realme 8 Pro ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा A32 थोड़ा स्ट्रगल करता है Helio G80 के साथ, और साथ के साथ थोड़ा सा कैमरा मतलब नॉट मच नोटिसेबल। बट अगर आपको सैमसंग के UI की टोन पसंद आती है तो वो भी बुरा नहीं है, बट परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल में 15 वाट और 30 वाट की चार्जिंग में भी डिफरेंस होगा। तो Realme 8 काइंड ऑफ बेटर होगा A32 से, बट इट डजेंट मीन कि A32 उस रेंज में बेटर नहीं है। और अगर आप में से कोई भी दोस्त जिनकी कोई ख्वाहिश है कि भाई ये कंपैरिजन लेना है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ A32 को Realme 8 के साथ कंपेयर करने के साथ और भी डिवाइस के साथ, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं अपना सजेशन। अगर डिमांड ज़्यादा हुई तो मैं ले आऊँगा। अब उम्मीद करता हूँ ये लंबी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप टेक्नो कैमन 17 प्रो के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो क्वेश्चन काफ़ी सारे लिए थे मतलब लोगों ने पूछे थे, मैंने वो नहीं लिए बिकॉज मैं उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो दे चुका हूँ, वो आप चेक कर सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही है। अब नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट होगा थोड़ा सा एग्रेसिव आएंगे, कोशिश करेंगे और नए नए कंपैरिजन, नए नए तरीके की कुछ चीज़ें अपने चैनल पर लेके आए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से जल्दी 4 लाख सब्सक्राइबर करा दें। इंशाल्लाह और भी गिव अवेज हम अरेंज कर लेंगे। आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत, मैं हूं लिबास मास्टेक से, पाकिस्तान, फैज़ाबाद। अल्लाह हाफिज।